स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम मेला आंचल उपन्यास से निचोड़ एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। बिहार स्टेट जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होने वाला है। तो जितने भी साथी हैं जो बिहार स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है, पेपर 2 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा अब ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी परीक्षा होने वाली है। तो 15 तारीख अब बहुत ही नजदीक है। तो आप कोशिश करें जितने भी एमसीक्यू है सबका निचोड़ देख लें। तो आज हम प्रारंभ करते हैं मेला आंचल उपन्यास को। पहला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? जितने भी महत्वपूर्ण देखिए, भी आई है, जो भी आई उसको भी हम लगाते जाएंगे और सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। भी आई है। मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही जवाब है 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हम आपको टॉपिक वाइज ही एमसीक्यू करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा पूरा उपन्यास ही हम पढ़ लिए। आगे देखते हैं, मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मेला आंचल उपन्यास के जो रचनाकार है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहां हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहां हुआ? तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, 4 मार्च 1921 पूर्णिया बिहार, या 11 अप्रैल 1977 पटना बिहार। तो इसका सही जवाब है 4 मार्च 1921 ईस्वी पूर्णिया बिहार में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। और ये जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है यह है 11 अप्रैल 1977, इनका जो है ये मृत्यु है, यानी इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई और इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कहां से हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। प्रकाशन कहां से हुआ? प्रकाशन 1954। अब प्रकाशन कहां से हुआ? राजकमल प्रकाशन दिल्ली या बिहार प्रकाशन पटना? तो इसका सही जवाब है राजकमल प्रकाशन दिल्ली से मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन 1954 में हुआ। लेकिन अगर पूछ दे कि मेला आंचल उपन्यास का जो प्रथम प्रकाशन है वो कहां से हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, मेला आंचल उपन्यास का प्रथम प्रकाशन समता प्रकाशन पटना के द्वारा हुआ था। लेकिन समता प्रकाशन से उसकी जितनी भी प्रति है उस प्रति को राजकमल प्रकाशन ने खरीद लिया और मेला आंचल उपन्यास का संपूर्ण प्रकाशन जो है वो राजकमल प्रकाशन दिल्ली से हुआ। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ईस्वी कहिएगा तो 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। 1954 दोनों का ईस्वी एक समान है। लेकिन अगर प्रकाशन पूछे कहां से, तो राजकमल प्रकाशन दिल्ली, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेला आंचल उपन्यास की कथा कहां की है? जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ऑप्शन है मोहनी अंचल महुआ बिहार या मेरीगंज अंचल पूर्णिया बिहार। तो सही जवाब है मेरीगंज अंचल पूर्णिया बिहार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेला आंचल जो है वो किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक है या आंचलिक है? तो सही जवाब क्या है? यह आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। ये भी आई है, ये इसको भी याद रखिएगा, भी आई है। मेला आंचल उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? याद रखिएगा, आंचलिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, मेला आंचल उपन्यास कितने खंडों में विभक्त है? तो मेला आंचल उपन्यास 6 खंडों में विभक्त है या 2 खंडों में विभक्त है? तो मेला आंचल उपन्यास जो है वो 2 खंडों में विभक्त है। आप सोच रहे होंगे तो 67 इसमें है, तो 67 अध्याय हैं, खंड नहीं, खंड 2 है, अध्याय 67 है। 2 खंडों में है और 67 अध्याय हैं। आगे बढ़ते हैं, मेला आंचल उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो अब यहाँ पर अध्याय से संबंधित प्रश्न है। ये भी आई है, ये अध्याय वाला भी याद रखिएगा। तो कुल 67 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 67 अध्याय हैं, जिसमें से प्रथम खंड यहाँ पर आपको हिंट के लिए दिए हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम खंड में 44 अध्याय हैं और द्वितीय खंड में कितने अध्याय हैं? तो 23 अध्याय हैं। और कुल कितने अध्याय हैं? तो 67। याद रखिएगा 67। भी आई क्वेश्चन ये भी है, भी आई क्वेश्चन ये भी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, मेला आंचल उपन्यास की कथा मेला आंचल उपन्यास की जो कथा है वो किसे गिरफ्तार होने की खबर से होती है? जब इसकी कथा देखिएगा तो किसे गिरफ्तार होने की खबर से होती है? बहरा चेथरू या जगारी? तो आप उपन्यास अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि बहरा चेथरू के गिरफ्तार होने से
इस उपन्यास की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कथन है, ये भी आई है। देखिए भी आई जो है हम सब आपको बताते जा रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। पंक्ति किस उपन्यास की है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। यह पंक्ति जो है किस उपन्यास की है? तो मेला आंचल उपन्यास की है। देखिए यहाँ आप तो जान रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको मेला आंचल उपन्यास का एमसीक्यू करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप परीक्षा में जाइए तब वहां आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, याद रखिएगा 4 ऑप्शन। अब यहाँ 2 ही ऑप्शन नहीं है ताकि ज्यादा कंफ्यूज यहाँ ना हो, लेकिन आपको 4 ऑप्शन परीक्षा में मिलेंगे। अब इस पंक्ति को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में यह पंक्ति आ चुका है, इसलिए इसे आप अच्छा से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परीक्षा में यह भी आ सकता है कि यह जो पंक्ति है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह पंक्ति जो है मेला आंचल उपन्यास के कोई पात्र के द्वारा नहीं कहा गया है। यह जो है यह पंक्ति खुद मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कहा है कि इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, क्रूरता भी, यानी मैं किसी से बचकर नहीं निकल पाया। ये पंक्ति जो है मेला आंचल का है और खुद लेखक का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। रेणु को किस उपन्यास पर 1970 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला? यह प्रश्न जो है पिछले बिहार स्टेट की जो परीक्षा पिछले बार हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था, याद रखिएगा। तो रेणु को किस उपन्यास पर 1970 ईस्वी में पद्मश्री का पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जुलूस या मेला आंचल, तो सही जवाब हो जाएगा मेला आंचल। प्रश्न नंबर 12, मेला आंचल उपन्यास की भाषा शैली क्या है? तो याद रखिएगा आंचलिक है। क्या है? आंचलिक है। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास का नायक किसे माना जाता है? तो मेला आंचल उपन्यास अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें चर्चा है, मेला आंचल उपन्यास का कोई एक विशेष कोई नायक नहीं है, उस कह सकते हैं उसमें जो वह जिस स्थान है, जो अंचल विशेष को ही क्या माना गया है? तो अंचल विशेष को ही वहां का नायक माना गया, यानी मेरीगंज ही मेला आंचल उपन्यास का क्या है? नायक है। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज का नाम अपनी पत्नी मेरी के नाम पर किसने रखा? तो मेरीगंज का नाम अपनी पत्नी के नाम पर डब्ल्यू.जी. मार्टिन ने रखा। किसने रखा? डब्ल्यू.जी. मार्टिन ने। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू.जी. मार्टिन जो है वो किस चीज का व्यापारी थे? तो डब्ल्यू.जी. मार्टिन जो है वो नील के व्यापारी थे। किसके व्यापारी थे? नील के व्यापारी। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज अंचल में प्रमुख राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या इनमें से सभी। ये सभी प्रमुख पार्टियां हैं जो मेला आंचल उपन्यास में सभी पार्टियों को यहाँ पर क्या तो चित्रित किया गया है। तो सभी पार्टियां जो है मेरीगंज अंचल के सभी विशेष पार्टियां हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी टोली, अब देखिए टोली की भी बात हुई क्योंकि मेला आंचल, अगर मेला आंचल उपन्यास आप पढ़े होंगे उसमें कई टोलियों को आप पढ़े होंगे। तो इनमें से कौन सी टोली मेरीगंज अंचल की है? कायस्थ टोली, राजपूत, यादव, ब्राह्मण। ये सभी टोलियां जो है सभी क्या है? सभी मेरीगंज अंचल की टोलियां हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी टोलियां हैं जैसे तंत्रिमा टोली, संथाल टोली, इसके अलावा आपको कुर्मी टोली की भी चर्चा है, कुर्मी टोली की भी। तो सभी टोलियां जो है वो सभी मेरीगंज अंचल में है। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास में 8 साल से, कितने साल से? 8 साल से एक ही धोती पहनने वाला पात्र कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आई है, याद रखिएगा। मेला आंचल उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो 8 साल से एक ही धोती पहने हुए है? तो इसका सही जवाब है हरखू तेली। हरखू तेली, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर की भूमिका में कौन है? तो मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर की भूमिका में डॉक्टर प्रशांत है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा मठ यानी स्थान की चर्चा मेला आंचल उपन्यास में किया गया है? तो इसमें किया गया की बात है, परसाहा मठ, बसमुतिया मठ, कबीर मठ या इनमें से सभी। तो इसका जवाब है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। चेथरिया पीर किस पात्र से संबंधित है? तो चेथरिया पीर जो है वो भी एक प्रकार से मठों में ही कह सकते हैं, एक स्थान में ही, विशेष स्थान में वो भी अंततः शामिल होता है। तो ये चेथरिया पीर है वह जो है वो किस पात्र से संबंधित है? तो बावन दास से संबंधित है। क्या किससे संबंधित है? बावन दास। आगे बढ़ते हैं। कायस्थ टोली के मुखिया कौन है? कायस्थ टोली के मुखिया कौन है? राम कृपाल सिंह या विश्वनाथ प्रसाद मलिक? तो कायस्थ टोली के जो मुखिया हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मलिक। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मलिक कहाँ के तहसीलदार हैं? तो विश्वनाथ मलिक जो है
राजपारबंगा के क्या है, तो क्या है, तहसीलदार है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मेला आंचल उपन्यास के सबसे बड़े तहसीलदार हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजपूत टोली के मुखिया कौन है? राजपूत टोली के मुखिया कौन है? खिलावन यादव या राम कृपाल सिंह? तो सही जवाब है राम कृपाल सिंह। देखिए, कायस्थ टोली के मुखिया जो है विश्वनाथ प्रसाद मलिक। राजपूत टोली के मुखिया कौन हो गए? तो राम कृपाल सिंह। अब एक और है यादव टोली के मुखिया, तो यादव टोली के मुखिया कौन है? तो खिलावन यादव हैं, जो अपने आप को खिलावन सिंह यादव भी कहते हैं, खिलावन सिंह यादव भी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरीगंज अंचल के किस टोली में अधिकांश निम्न वर्ग के लोग रहते हैं? अब मेरीगंज, अब अगर मेला अंचल उपन्यास पढ़े होंगे तो इसमें जो टोलियों की चर्चा हम किए, उनमें से किस टोली में अधिकांश जो लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं? तो किस टोली में? संथाल टोली में या तंत्रिमा टोली में? तो तंत्रिमा टोली में। उनमें निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका कह सकते हैं उनका कार्य भी बहुत अवैध होता है, यानी उस टोली के बहुत सारी स्त्रियों का अवैध संबंध जो है अन्य लोगों से होता है। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज में पढ़े लिखे लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो 17 है, याद रखिएगा। 10 की भी चर्चा है, 10, 17 जो आपका ऑप्शन में रहे। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज की प्रमुख फसल क्या है? तो मेरीगंज की प्रमुख फसल क्या है? धान, खेसारी, पाट या सभी? तो सही जवाब है सभी। ये सभी क्या है? तो मेरीगंज की प्रमुख फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पात्र तंत्रिमा टोली का नहीं है? नहीं पूछा गया तंत्रिमा टोली का, जो मेरीगंज अंचल का एक क्या है, निम्न वर्ग के लोग जहां पर रहते हैं। फुलिया, राम प्यारी, महगूदास या जगारी? तो क्या इसका सही जवाब होगा? जगारी जो है वो क्या है, वह जो है वह तंत्रिमा टोली का नहीं है, वह संताल टोली का है। अब तंत्रिमा टोली के अंतर्गत अन्य कुछ और भी पात्र हैं, जैसे फुलिया की माँ, चिचाई की माँ, रमजू की माँ, ये सब भी क्या है, तो ये सभी तंत्रिमा टोली में ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। इनमें से कौन सा पात्र ब्राह्मण टोली का नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र ब्राह्मण टोली का नहीं है? ज्योतकी, सहदेव मिसिर, राम नारायण या बालदेव? तो सही जवाब क्या है? बालदेव। बालदेव जो है ब्राह्मण टोली का नहीं है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 31 की ओर। सभी साथी क्लास से जुड़े रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण यह है, खासकर बिहार स्टेट के लिए विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर आपका सिलेबस में मेला आंचल उपन्यास है यानी हिंदी की परीक्षा में, तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी साथी हैं जुड़ जाएंगे, और जो भी साथी बिहार स्टेट की अगर नोट्स आपको चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और जो साथी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको आगामी जो इसके बाद फिर आप बिहार की जो टीआरई 4 परीक्षा होने वाली है, अगर उसके लिए आप अभी से ही आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हस्तलिखित नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और संपूर्ण सिलेबस से हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही बिहार स्टेट का भी नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। मेला आंचल उपन्यास, इस ये छोड़िए ना, इनमें से कौन सा पात्र राजपूत टोली का है? रामकृपाल सिंह, शिवशंकर सिंह, हरगोरी सिंह या इनमें से सभी? ये सभी क्या है, तो ये राजपूत टोली के हैं। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास में लोगों की नजरों में नया मातवार कौन है? तो खिलावन सिंह यादव जी है, नया मातवार है लोगों की नजरों में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पात्र कायस्थ टोली का है? विश्वनाथ प्रसाद मलिक, कमली, कमली की माँ? तो ये सभी क्या है, तो कायस्थ टोली के हैं। अब कमली की पुत्री है, माँ है, तो कहाँ रहेगी? ये सभी तो विश्वनाथ प्रसाद मलिक के साथ ही तो रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज अंचल में मलेरिया, बहुत महत्वपूर्ण है, मेरीगंज अंचल में मलेरिया और काला जार पर रिसर्च कौन करता है? काला आजार होगा। काला जार पर रिसर्च कौन करता है? डॉक्टर प्रशांत या बालदेव? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर प्रशांत रिसर्च करता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रशांत एमबीबीएस की डिग्री कहां से प्राप्त करता है? डॉक्टर प्रशांत एमबीबीएस की डिग्री जो है वो कहां से प्राप्त करता है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय या प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना? ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा VVI है, और यह भी प्रश्न हमको लगता है कि बिहार स्टेट की परीक्षा में यह भी पूछ चुका है। तो डॉक्टर प्रशांत एमबीबीएस की डिग्री कहां से प्राप्त करता है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय या प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना? कहां से करता है? तो इसका सही जवाब है प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना से क्या करता है, तो वह एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करता है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी इसका संबंध है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रशांत जो है वो आईएससी की परीक्षा पास करता है। याद रखिए आईएससी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और एमबीबीएस की डिग्री
प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना से। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रशांत का संबंध किस परिवार से है? वर्मा परिवार से या उपाध्याय परिवार से? तो सही जवाब है वर्मा परिवार से। किससे है? वर्मा परिवार से। प्रश्न नंबर 37, मेला आंचल उपन्यास में सोशलिस्ट विचारों का प्रतीक कौन है? तो मेला आंचल उपन्यास में सोशलिस्ट विचारों का प्रतीक है वो डॉक्टर प्रशांत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं। किसकी रिपोर्ट पर डॉक्टर प्रशांत की गिरफ्तारी होती है? बावन दास की रिपोर्ट पर या छोटन बाबू? तो छोटन बाबू की रिपोर्ट पर डॉक्टर प्रशांत की क्या होती है? तो गिरफ्तारी होती है, वही झूठी रिपोर्ट पर। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। होली के पर्व पर डॉक्टर प्रशांत कितना चंदा देता है? तो होली के पर्व पर डॉक्टर प्रशांत जो है 10 रुपये का चंदा देता है। प्रश्न नंबर 40 की ओर चलते हैं। तहसीलदार कितना बीघा जमीन का मालिक है? तहसीलदार कितना बीघा जमीन का मालिक है? 100 बीघा या 1000 बीघा? तो सही जवाब है 1000 बीघा जमीन का मालिक है। प्रश्न नंबर 42, कमली किससे प्रेम करती है? तो कमली जो है डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करती है। कुछ प्रश्न ऐसे जिसका जवाब तुरंत ही दिया जा सकता है, आप अगर पढ़ें तो आपको तुरंत पता होगा। तहसीलदार सरकारी कानून से बचने के लिए, देखिए तहसीलदार अब किसके विषय में है? तो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक, याद रखिएगा। कानून से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी में कितने रुपए का सदस्य बनता है? तहसीलदार को जब लगता है कि नहीं सरकारी कानून से वो बचने के लिए क्या करता है? कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाता है और 400 रुपये का सदस्य बनता है। कितने रुपये का? 400 रुपये का सदस्य बनता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल झंडा सोशलिस्ट पार्टी को औरत की तरह प्यार करने वाला पात्र कौन है? ये भी क्वेश्चन भी आया, याद रखिएगा। लाल झंडा और सोशलिस्ट पार्टी को औरत की तरह प्यार करने वाला पात्र कौन है? तो इसका सही जवाब है वह पात्र है कालीचरण सिंह, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी की जो झंडा है वो लाल है। आगे बढ़ते हैं। कालीचरण अपना राजनीतिक गुरु किसे मानता है? तो कालीचरण अपना राजनीतिक गुरु जो है वो बालदेव को मानता है। किसे मानता है? बालदेव को। आगे बढ़ते हैं। कालीचरण मेरीगंज में किसके यहाँ रहता है? तो कालीचरण जो है वो मेरीगंज में अपने ननिहाल में रहता है। कहाँ रहता है? अपने नानी के यहाँ ननिहाल में। प्रश्न नंबर 47, कालीचरण के सोशलिस्ट पार्टी में कितने समय सेवक हैं? तो कालीचरण के सोशलिस्ट पार्टी में 60 स्वयं सेवक हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 48, मेरीगंज में अखाड़ा और कीर्तन का नेता कौन है? तो मेरीगंज अंचल में अखाड़ा और कीर्तन का नेता भी कालीचरण सिंह ही है। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास में कौन सा पात्र औरत से 5 हाथ दूर ही खड़ा रहता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा कालीचरण। प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं। बावन दास के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? बावन दास के संबंध में एक सच्चा कांग्रेसी एवं गांधी भक्त है, बिल्कुल सही है। असंगत छाटना है। उसकी ऊंचाई 1.5 हाथ है, ये भी सही है। लक्ष्मी का प्रेमी है, जन्मजात साधु स्वभाव का है। ये 3 ऑप्शन सही है। लक्ष्मी का प्रेमी यह असंगत है, गलत है, और लक्ष्मी का प्रेमी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक राम नाम का धन साचा, जग में कछु न बाचा हो। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक राम नाम का धन साचा, जग में कछु न बाचा हो। यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? ऑप्शन यहाँ पर है बालदे या बावन दास, तो उत्तर होगा बावन दास। बावन दास ने यह कहा है। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज अंचल में नमस्कार की जगह जय हिंद कौन बोलता है? तो मेरीगंज अंचल में नमस्कार की जगह जय हिंद जो है वो भी जय हिंद कहता है ना, ये बालदेव बोलता है। कौन बोलता है? बालदेव। आगे बढ़ते हैं। बालदेव गोप से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? वह चनन पट्टी का निवासी, बिल्कुल सही है। अहिंसा का पुजारी, बिल्कुल सही, क्योंकि बार बार वो क्या करता है, बार बार जो कहते हैं ना कि उसको कहा जाता है अनशन करना। हाँ, अनशन अनशन बार बार करता है, क्योंकि अहिंसा का पुजारी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये भी सही है। यहाँ असंगत विकल्प को छाटना है, तो गांधी का विरोधी नहीं, गांधी का भक्त है, गांधी जी को मानता है, तभी तो अहिंसा का पुजारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत को जर्मनी का जासूस कौन कहता है? डॉक्टर प्रशांत को जर्मनी का जासूस कौन कहता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो डॉक्टर प्रशांत को जर्मनी का जासूस जोतकी काका जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस पात्र का संबंध मेरीगंज मठ यानी कबीर मठ जो है, जो जिसकी चर्चा है मेरी, और कह सकते हैं पूरा मेला आंचल में इस मठ की बहुत चर्चा है, क्योंकि लक्ष्मी इसी मठ की है। तो मेरीगंज, इनमें से कौन सा पात्र है जिसका संबंध मेरीगंज मठ से है? महंत सेवादत्त,
रामदास, लक्ष्मी भंडारी। तो ये सभी का संबंध मेरीगंज मठ से है। सभी क्या है? मेरीगंज मठ से संबंधित हैं। आगे बढ़ते, परीक्षा में ये भी आ सकता है कि मेरीगंज मठ का जो है वो महंत कौन है, यानी किनको महंती का टीका, यानी कौन महंत है उस वहां का। तो याद रखिए महंत सेवादास जो है वो मेरीगंज मठ के क्या होते हैं? तो महंत होते हैं। रामदास जो है महंत का क्या है? शिष्य है। लक्ष्मी भी उसकी शिष्या है। भंडारी वहां पर क्या करता है? खाना बनाता है। याद रखिएगा ये सभी क्या है? तो मेरीगंज मठ से संबंधित है। आगे बढ़ते, गांव में अस्पताल खोलने पर भंडारा कौन देता है? भंडारा, भंडारा तो कौन देता है? तो महंत सेवादास क्या करता है? तो भंडारा देता है। प्रश्न नंबर 57 की ओर हम चलते हैं। मेला आंचल उपन्यास में खंजड़ी बजाने में बेजोड़ कौन है? तो मेला आंचल उपन्यास में खंजड़ी बजाने में जो है वो महंत रामदास क्या है? तो बेजोड़ है। वो भले ही गा नहीं पाता हो पर खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है। आगे बढ़ते हैं। ये भी VVI ये पंक्ति है इसलिए याद रखिएगा। गांव में चील कौवे उड़ेंगे, गांव पर बुरे ग्रहों का फेर है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है जोतकी काका का है। किनका है? जोतकी काका का। प्रश्न नंबर 59 की ओर चलते हैं। मेला आंचल उपन्यास में महंत सेवादास और रामदास की काम प्यासा का शिकार कौन बनती है? तो महंत सेवादास और रामदास की काम प्यासा का शिकार जो है बेचारी लक्ष्मी बनती है। कौन बनती है? लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का ये दोनों मिलकर बहुत शोषण करते हैं, इसलिए इसकी चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास में विवाह से पहले गर्भवती कौन बनती है? तो मेला आंचल उपन्यास में विवाह से पहले कमली जो है वो गर्भवती बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रशांत का सलाहकर्ता कौन है? तो डॉक्टर प्रशांत जो है उसकी सलाहकर्ता ममता है। कौन है? ममता जो है वो डॉक्टर प्रशांत की सलाहकर्ता के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रशांत को माटी का महादेव कौन कहती है? तो डॉक्टर प्रशांत को माटी का महादेव, ये भी VVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, तो इस बार लगता है इस बार के लिए क्वेश्चन को हम VVI लेकर चले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर प्रशांत को माटी का महादेव कौन कहती है? तो कमली कहती है। कौन कहती है? कमली ही कहती है। कमली डॉक्टर प्रशांत की क्या है? प्रेमिका है। गांव वालों को गांव में किसका सेंटर खुलने का पता चलता है? तो गांव वालों को गांव में मलेरिया सेंटर खुलने का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64। मार्टिन की नील की कोठी को अब क्या कहा जाता है? जो मार्टिन की नील की जो कोठी थी उसे भूताहा जंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूताहा जंगल। मार्टिन की पत्नी मेरी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? ये भी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि कह सकते हैं मेरीगंज अंचल है उसे संबंधित मेरी है। तो मेरी की मृत्यु है किस रोग के कारण होता है? तो मलेरिया रोग के कारण होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66। गांव में मलेरिया का अस्पताल बनाने के लिए कहां से मिस्त्री आते हैं? स्टेट बोर्ड से या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से? तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिस्त्री आते हैं। प्रश्न नंबर 67 है। बालदेव को अपमानित कौन करता है? तो बालदेव को जो है अपमानित जो है वह कौन करता है? हरगोरी सिंह या शिवशंकर सिंह? तो इसका सही जवाब है बालदेव को जो है वो हरगोरी सिंह क्या करता है? तो अपमानित करता है। शिवशंकर सिंह का बेटा है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 68। गांव में भंडारे का सारा प्रबंध करने करने को किसे मिलता है? तो बालदेव को मिलता है। जब गांव में अस्पताल जब खोलने की बात होती है तो गांव में भंडारा दिया जाता है, और भंडारे का सारा प्रबंध जो है वो लक्ष्मी के सहायता से, लक्ष्मी जो है वो बालदेव को सौंपती है। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल में किस पात्र को टुरुआ कहा गया है? तो मेला आंचल में बालदेव को टुरुआ कहा गया है। लोग उसको टुरुआ कहते थे। आगे बढ़ते हैं। भंडारे की जो पूरी है सबसे पहले कहाँ चढ़ाई जाती है? तो भंडारे की जो पूरी है सबसे पहले काली थान में चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रशांत किसका पुत्र है? तो डॉक्टर प्रशांत जो है अस्नेमयी का पुत्र है। प्रश्न नंबर 72। कमली का विवाह कितनी बार टूटने का पता चलता है? जब डॉक्टर प्रशांत वहां आते तो उन्हें पता चलता है कमली का विवाह है वो 3 बार क्या है? वो टूट चुकी है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 73। तंत्रिमा टोली में किसके घर के पास सुरंगा सदा ब्रिज की कथा हो रही है? तंत्रिमा टोली में किसके यहाँ जो है सुरंगा सदा ब्रिज की क्या हो रही? कथा हो रही है? तो महगू दास के यहाँ। कहां पर? महगू दास के यहाँ। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 74। फुल हाँ, फुलिया किससे विवाह करना चाहती? फुलिया किससे विवाह करना चाहती है? खलासी से या रजमूदास से? तो खलासी से विवाह करना चाहती है। अब बताइए फुलिया की जो प्रेमी है वो कौन है? वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फुलिया का जो प्रेमी है
फुलिया का जो प्रेमी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन है। आगे, फुलिया अपनी माँ को खुश करने के लिए खलासी को क्या लाने को कहती है, यानी फुलिया खलासी को वह क्या लाने कहती है जिससे उसकी माँ खुश हो जाए। तो कहती है खलासी को, तुम मेरी माँ के लिए पीतल की बुलाकी लाना। क्या लाना? पीतल की बुलाकी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तहसीलदार गांव वालों पर कौन सा नोटिस लगा देते हैं? तो तहसीलदार जो है गांव वालों पर 58 बी का नोटिस लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 77, राम नारायण, जिसको जो खुद को नाम तो राम नारायण है लेकिन वह कहता है नाम लरेन अपने आप को कहता है, वो किसका पुत्र है? तो जोतकी काका का पुत्र है। कालीचरण के अखाड़े में ढोल कौन बजाता है? तो शोभन मोची है जो कालीचरण के अखाड़े में क्या करता है? तो ढोल को बजाता है। प्रश्न नंबर 79 है, गांव में कपड़ा तेल और चीनी बांटने का काम किसे मिला है? तो गांव में कपड़ा तेल और चीनी बांटने का काम जो है बालदे जी को मिला है। आगे बढ़ते हैं, बालदे को कामरेड कौन कहता है? तो बालदे को कामरेड जो है वह कालीचरण कहता है। कौन कहता है? कालीचरण कहता है, लेकिन इससे बालदे को चिढ़ भी लगती, उसको लगता है कि मुझे चिढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, गांव वाले गणेश की नानी को क्या कहते हैं? तो गांव वाले के अनुसार गणेश की जो नानी वो क्या है? डायन है, वो डायन समझते हैं गणेश की नानी को। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर कहाँ चला गया? ये यहाँ था ना, हाँ ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 82, डॉक्टर प्रशांत किस सांप से बाल बाल बच जाते हैं? तो घोड़ करेत सांप से, भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फुलिया का किससे अवैध संबंध होता है? यही है, फुलिया का किससे अवैध संबंध होता है? तो सहदेव मिसिर से अवैध संबंध होता है, यानी फुलिया का प्रेमी है शादी से पहले, यानी इसी से इसका अवैध संबंध होता है। और ये खलासी है जिससे फुलिया का क्या होता है? चुमोना यानी शादी होता है, यानी फुलिया भी चाहती खलासी से मेरा शादी हो जाए, लेकिन सौदे मिसिर की वो क्या है? प्रेमिका है, और उसी से उसका क्या होता है? तो अवैध संबंध होता है। आगे, महंत सेवादास के देहांत के उपरांत मेरीगंज का महंती का टीका किसे मिलता है? तो मेरीगंज का महंती का जो कह सकते हैं महंती किसे मिलता है? तो महंत रामदास को मिलता है। किसे मिलता है? रामदास को मिलता है। अब यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये जो टीका मिला है वो कालीचरण के सहयोग के कारण ही मिल पाया है, क्योंकि इसमें नागा साधु की भी चर्चा है। इस उपन्यास में नागा साधु की भी चर्चा है, जो सभी जितने भी मठ है सभी मठ का वो क्या है? तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि निर्णय करने वाला कि कौन मठ का टीका होगा, और कौन महंत होगा कौन नहीं होगा उसकी वो क्या करता है? तो वो निर्णय लेता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं, बालदेव को चरखा सेंटर खोलने के लिए लक्ष्मी कितने रुपए का नोट देती है? तो 10 रुपए का। मेरीगंज में चरखा मास्टरनी कौन है? तो मंगला देवी है। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी को खिचड़ी पार्टी कौन कहता है? तो कांग्रेस पार्टी को वासुदेव खिचड़ी पार्टी कहता है। वासुदेव किस पार्टी से? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत माता अब रो रही बालदेव जी, यह कथन किनका है? यह जो कथन है यह बावन दास का है। आगे बढ़ते, बावन दास किस भाषण के दौरान, यानी बावन दास के भाषण के दौरान, बावन दास के भाषण के दौरान माइक ठीक कौन करता है? तो आप अगर उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, बावन दास के भाषण के दौरान जो है वो नेहरू जी क्या करते हैं? बावन दास का माइक ठीक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेला आंचल का कौन सा पात्र दो ही डग में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नाप लिया? तो बावन दास ने नाप लिया, और यह इसके मृत्यु से संबंधित है। और ये भी कथाकार जो है रेणु जिया कहते हैं। आगे है, विश्वनाथ प्रसाद मलिक जो है वो तहसीलदारी से जब इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद तहसीलदार कौन बनता है? तो हरगोरी सिंह बनता है। मंगला के लिए बिस्कुट कौन लाता है? तो कालीचरण लाता है। मेरीगंज का नामी डकैत कौन है? तो चलितर कर्मकार जो है वो मेरीगंज का नामी डकैत है। आगे बढ़ते हैं, सोमा जट कितने रुपये देकर सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बनता है? तो 250 रुपये। गांव में किसके यहाँ गाय मर गई थी? तो गांव में जो है वो राम कृपाल सिंह के यहाँ गाय मर गई थी, जिसे कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। आगे बढ़ते हैं, कानून है जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया जमीन उसकी होगी, यह कथन किसका है? ये डॉक्टर प्रशांत का एक कथन है। डॉक्टर प्रशांत सांतालों के एक प्रकार से कहते हैं उनके साथ देकर ये बात कहते हैं। डॉक्टर प्रशांत संतालो से कितने रुपए में खरगोश खरीदा? तो 10 रुपये में खरगोश खरीदा। प्रश्न नंबर 98 है, तहसीलदार के 40 बीघा वाले बीहन खेत को कौन लूट लेते हैं? यहाँ जो तहसीलदार जो है वो तहसीलदार जो है हरगोरी सिंह है। तो हरगोरी सिंह के 40 बीघा वाले बीहन को कौन लूट लेते हैं? तो संथाल लोग लूट लेते हैं। हरगोरी सिंह को कौन मारता है जब संथालों में जब और ये कह सकते हैं कि राजपूतों संथालों में जब दोनों तरफ से
लड़ाइयाँ होने लगती है, तो इसमें हरगोविंद सिंह को कौन मारता है? तो जगारी मारता है। क्या कौन मारता है? जगारी। प्रश्न नंबर 100, रामदास किसे 4 सेर चावल पर मठ का दासी बनाता है? तो राम प्यारी को क्या करता है? तो 4 सेर चावल पर मठ का दासी बनाता है। यानी रामदास है जो राम प्यारी के प्रेम में पागल हो जाता है, उसे दासी बना लेता है, इसका शोषण भी करता है और मठ का दासी भी बना लेता है। अब फुलिया तो जान ही रहे हैं, ये क्या है? तो खलासी की जो है इससे विवाह होता है, चुमोना होता है, और ये फुलिया जो है सदे मिश्र की प्रेमिका, जिससे फुलिया का अवैध संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फुलिया के विषय में एक चीज और है, इसे भी याद रखिएगा कि फुलिया जो है वो खलासी से विवाह जरूर करती है, पर उसको भी छोड़कर किसी पोर्टमैन के साथ रहने लगती है। आगे बढ़ते हैं। बलदे लक्ष्मी को क्या कहकर संबोधित करता है? तो भारत माता कहकर संबोधित करता है। मेलाचल उपन्यास में प्रथम खंड में कब की कथा का वर्णन है? तो आजादी से पहले की, और द्वितीय खंड में आजादी से बाद की। प्रथम खंड इसमें 44 अध्याय हैं, द्वितीय खंड में 27 अध्याय, कुल अध्याय जो है 67 है। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पसराहा मठ किससे संबंधित है? तो पसराहा मठ जो है वह लक्ष्मी से संबंधित है। उनके पिताजी उस मठ पर रहा करते थे, लक्ष्मी वहां जाया करती थी। मेलाचल उपन्यास में प्रशांत और शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? तो ममता को कहा है। किसे कहा है? ममता को कहा है। आगे बढ़ते हैं। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर प्रशांत का है। इनमें से कौन सा उपन्यास रेणु जी का है? तो इनमें से जितने भी उपन्यास है, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय, ये सभी क्या है? और एक आपका मेला आंचल, ये सभी क्या है? तो रेणु जी के उपन्यास है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 108। मैं फिर से काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर प्रशांत यह बात को कहता है, मैं फिर से काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, डॉक्टर प्रशांत का कथन है। आगे बढ़ते हैं। मेलाचल उपन्यास में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? सुपारी मुंह में, तो मुंह में सुपारी चबाने वाला है भगवान भगत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110, मेलाचल उपन्यास में किसका सफल चित्रण हुआ है? तो मेलाचल उपन्यास में अकाल और बाढ़ का या ग्राम जीवन से घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन एवं सामाजिक संबंधों का? इसका सही जवाब है ग्रामीण जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन एवं सामाजिक संबंधों का इसमें चित्रण हुआ है। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु को किस रचना का डॉक्टर प्रशांत जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु के किस रचना का पात्र है? VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। तो डॉक्टर प्रशांत जो है रेणु का जो है मेला आंचल उपन्यास का ये पात्र है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन है? तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो रेणु जी हैं। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता है? पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संदर्भ में रिसर्च करना चाहता है? तो मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, अषाढ़ के बादल क्या रहे? बादल बजा रहे हैं मादल। यह पंक्ति किस उपन्यास से है? तो मेला आंचल से है। अगला प्रश्न है, 15 तारीख को भारत आजाद की आजादी की खबर सबको कौन बताता है? यानी 15 तारीख को भारत आजाद हो जाएगा, इस आजादी का खबर जो है वो मेरीगंज में कौन सुनाता है सबको? तो बावन दास सुनाता है। कालीचरण किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, जिसमें 60 स्वयं सेवक थे। अगला आगे बढ़ते हैं। मुकदमा में संतालों को कौन सी सजा मिलती है? तो आजीवन कारावास। मेला आंचल उपन्यास में हरकू थैली की डकैती कौन करता है? तो चलितर कर्मकार करता है। हरकू थैली वही जो 8 साल से एक ही धोती पहने हुए है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये हम थे। अगला प्रश्न है, कालीचरण और वासुदेव के बीच फूट डालने का काम कौन करता है? कालीचरण और वासुदेव के बीच फूट डालने का काम सुमृत दास करता है। ये कौन है? तो या जो है जो तहसीलदार साहब है उसका एक कारकुन भी है। पार्वती की माँ को लाठियों से कौन मार देता है? तो पार्वती की माँ यानी गणेश की नानी को हीरू जो है लाठियों से मार देता है। लाठियों से क्या करता है? मार देता है। और ये जोतकी के बहकावे में, जोतकी बहकाते हैं, जाओ तुम मार दो। और जब पार्वती की माँ को लोग डायन कहते हैं, गांव में डायन भी कहते हैं, जिसके कारण हीरू मार देता है। जोतकी के बहकाने से ऐसा होता है, अंततः
इनको भी रात्रि में लकवा मार देता है। पाप करने के बाद फल तो मिलेगा ही। आगे बढ़ते हैं। कमली कितने माह का गर्भवती हो गई थी? तो 4 माह का। देखिएगा 4 माह का गर्भवती हुई थी। कालीचरण कानून से भागकर किस वेश में रहता था? तो रुस्तम खां यानी तंबाकू का दलाल का वेश में रहता था। कमली किस घर में बंद थी? तो कमली जो है गोदाम घर में बंद थी। जब से वो पता चल गया था कि कमली और डॉक्टर प्रशांत के बीच अवैध संबंध है और कमली 4 माह का क्या हो गई है तो गर्भवती हो गई, तो गोदाम घर में वो बंद थी। आगे बढ़ते हैं। कालीचरण किसकी सहायता से जेल से भाग गया था? सोमा और वसुदेव की सहायता से। आगे है, कालीचरण को जेल से भागते वक्त कहाँ गोली लगी थी? तो भागते वक्त उनको जांग में गोली लगी थी। भागते वक्त पुलिस से भाग रहे थे, पुलिस के गोली से उनको जांग में पुलिस की गोली लग गई थी। आगे बढ़ते हैं। 126 प्रश्न। गांधी जी की दाह संस्कार जो है, गांधी जी का जो दाह संस्कार है, उस संस्कार का जो जुलूस निकाला गया था, उस जुलूस में कौन नहीं जाता है? उस जुलूस में जो है वह जो है खिलावन यादव नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। बावन दास की हत्या कौन कर देता है? तो बावन दास की जो हत्या है वह जो है दुलारचंद कापरा कर देता है। आगे बढ़ते हैं। बावन दास का खत कौन फाड़ देता है? बावन दास का जो खत है, जो गांगुली के द्वारा भेजा जाता है, तो बावन दास का जो खत है वह बालदेव फाड़ देता है। बालदेव को ऐसा लगता है इसका खत अगर आगे भेज देंगे तो हो सकता है कि नेहरू जी बावन दास को क्या बना देंगे? मंत्री बना देंगे। इसलिए बालदेव जो है वो क्या करता है? फाड़ देता है। क्योंकि दोनों कांग्रेस से ही थे, दोनों कांग्रेस पार्टी से थे। अब बालदेव को लगता है बावन दास जब यह खत अगर नेहरू के तो वहां तक चला गया तो नेहरू इसे मंत्री बना देंगे, फिर तो मेरा क्या होगा? इसलिए खतवे फाड़ देता है। जाओ, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। डॉक्टर प्रशांत का सहायक कौन है? तो डॉक्टर प्रशांत का सहायक सहायक जो है प्यारू है। कमली के लड़के का क्या नाम है? तो कमली के लड़के का नाम है कुमार नीलोत्पल। आगे बढ़ते हैं। तहसीलदार गांव के अंतिम दृश्य का है। तहसीलदार गांव के प्रत्येक लोगों को कितने बीघा दर पर जमीन लौटा देता है? अब ऐसा होता है कहानी, जो इस उपन्यास की कहानी के अंत में ऐसा होता है कि तहसीलदार का जो है हृदय पिघल जाता है और वो क्या करते हैं कि उनके पास जितना भी जमीन होता है, जो दूसरे का जमीन वो लूट लेते हैं या फिर जैसे भी लेते हैं, अंततः गांव के ही लोगों को लोगों को यानी गांव के जितने भी लोग हैं उनको 5 बीघा प्रति कह सकते हैं कि प्रति दर से सभी को क्या करते हैं तो लौटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कलिमुनोदीपुर घाट पर चैथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया है। यह कथन किस उपन्यास का है? तो मेलाचल उपन्यास का है। और याद रखिएगा ये VVI कथन है, क्योंकि इस उपन्यास का अंतिम कथन है। अंतिम जो पंक्ति है यही है कि कलिमुन कलीमोदीपुर घाट पर चैथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया है। तो एक चिथड़ा किसका था? एक चिथड़ा बावन दास का है। अब अंतिम प्रश्न लेकर आए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम आज किए। बावन ने आजाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत की इंसानियत की इस बस 2 ही डग में क्या किया? नाप लिया। यह कथन किनका है? ये खुद मेलाचल उपन्यास से यह कथन है और VVI है। और यह भी रेणु जी ही कहते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी ही यह बात बावन दास के विषय में कहते हैं। तो आज आज हम मेलाचल उपन्यास से जितने भी महत्वपूर्ण MCQ थे सभी को हम लेकर आए। अब इसके बाद आपका बच गया है उपन्यास में, आपका बच गया है त्यागपत्र उपन्यास का जो है उससे भी MCQ हम बहुत जल्द करा देंगे। यानी परीक्षा से पहले जितना भी टॉपिक आपके जो सिलेबस में है, बिहार स्टेट पेपर 2 की हिंदी पेपर 2 की सिलेबस में जितना भी टॉपिक लगा हुआ है सभी से 15 तारीख से पहले सभी से हम MCQ करा देंगे। अगर आपको BPSC TRE 4.0 की हिंदी के हैं और अगर आपको पूरा संपूर्ण नोट्स चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको स्टेट की भी नोट्स अभी भी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। MCQ जो है वो 15 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जो भी साथी नए हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। धन्यवाद।